जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, आजकल की डेट पे हो क्या रहा है दोस्तों, जो लड़की शादी होके आती ना, 90% बता रहा, मैं हर किसी लड़की को नहीं बता रहा गलत, लड़की और लड़कों दोनों की बात करूंगा आज इस वीडियो में। पूरी करेक्टली होगी, काफ़ी की मिर्ची लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चाई यही है आज की डेट पे। एक लड़की शादी करके आती है ना, वो लड़की आके यही समझती है कि मेरा पति, मेरा बाबू और मैं, बस इतना ही परिवार समझती है, उससे ज़्यादा नहीं। एक लड़की शादी होके आती है, वो सिर्फ पति को ही समझती है कि भाई यहाँ ससुराल मेरा पति है और सास ससुर देवर ननद ये कुछ नहीं है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। और वही लड़की फ़ोन करके अपने भाई और भाभी को ज्ञान बांटती है, भाभी मेरी मम्मी पापा की सेवा करना। वही लड़की, क्यों? तुम तो भैया तुम्हारी भाभी को ज्ञान बांट रहे हो कि मेरे मम्मी पापा की सेवा करना। तुम जिस घर में आए हो तो तुम उनके भी तो मम्मी पापा होंगे ना। तुम्हारा जो बाबू हस्बैंड सोना है उनके भी तो पापा होंगे ना, उनके भी तो मम्मी पापा होंगे। ये आज की 99% जो आज के जो कपल आ रहे हैं, आजकल की जो शादियाँ हो रही हैं, यही सोच के आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, वो ये चीज़ समझ जाते हैं। अब 90 में से 50% तो लड़के भी होते हैं जो बड़े महान होते हैं, वो भी अपने बाबू सोना की बात तुम आके माँ बाप से अलग लेके फ्लैट ले लेते हैं। कहीं होते हैं, बहुत आरामी होते हैं लड़के भी, ऐसा नहीं है, तो वो अपने माँ बाप से दूर होकर फ्लैट ले लेते हैं अपने बाबू सोना के कहने पे, ठीक है। क्यों? 25 साल तुमने माँ बाप को इस्तेमाल कर लिया अच्छे से, ठीक है। 25 साल तुमको पढ़ना बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, अच्छी जॉब बनाया, जो तुम बाबू सोना जिसके बने हो ना, उस लायक उसी माँ बाप ने बनाए। भले ही वो भूखे रखे, 100 रुपये उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दिए, लेकिन जिस वक्त में तुम पढ़ रहे लिख रहे थे ना, उस कंडीशन में वो 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी, और आप छोड़ के चले जाते हो उन माँ बाप को। कहीं केसेस मैंने देखा हूँ जो बीवियों के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के गए हैं और वो 1 या 2 साल में रोक के बैठे हुए हैं, वही माँ बाप याद आ रहे, फिर भी वो माँ बाप उनके साथ अखड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं यार भाई, ठीक है। तुम जैसे नापाक कितने पैदा हो जाओगे तो भी वो माँ बाप रहेंगे, फिर भी तुम कितने कमीने बन जाओ, एक गैंगस्टर बन जाता है ना, उसका बाप फिर भी रोता है, साला औलाद था मेरा, कमीना था, कुछ भी था, लेकिन औलाद था मेरा, ठीक है। तो तुम 25 साल 30 साल उनको इस्तेमाल करते हो अच्छे से। तुम आज की डेट में तो 30 साल तक की उम्मीद रखते हैं माँ बाप, और तुम ये सोचते हो कि यार तुम माँ बाप की सेवा, भैया माँ बाप तुम्हारी सेवा करते हैं, वो फ्री में बैठ के तुम्हारा नहीं खाते हैं किसी का, तुम्हारा बैठ के कभी माँ बाप नहीं खाएंगे। जब तक उनकी चलने की उठने की कैपेसिटी रहेगी, जब तक वो एंड तक, जब उनकी बस की खाट भी पकड़ लेंगे, तुम्हारे बच्चे रखेंगे वह। ये नोट कर लेना, माँ बाप तुम्हारा कभी कर्ज नहीं छंडवाएंगे एंड में भी। और वो जो कमा के जो मकान बना के प्रॉपर्टी में तुम मालिक बन जाते हो ना, वो प्रॉपर्टी उन्हीं माँ बाप की होती है। दम हो तो तुम बना के दिखाइए फिर कभी। जो आजकल तुम ये सोचते हो कि यार बीबी के कहने पे हमने माँ बाप से दूर हो जाएंगे, और बीबियाँ ये क्यों नहीं सोचती कि भाई हमको एक कर्तव्य संस्कृति है, हमारे घर में भी तुम भी एक दिन माँ बनोगी और उन्हीं बेटों से तुमको उम्मीद होगी कि हमारी सेवा करें। ऐसा नहीं कि तुम हमेशा बीबी बन के रह जाओगी, तुमको भी माँ बनना पड़ेगा। और 10 साल या 20 साल के ही लेना, तुम कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 0/0 आएगा। ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है इस लो लाइन में, 0/0 रिजल्ट आएगा। बर्बादी तुम दोनों की होगी। अगर तुम्हारा फैमिली का मैटर फैमिली तक नहीं सुलझा ना, तो कोर्ट कचहरी में 100% नहीं सुलझेगा। और कोर्ट कचहरी में अगर तुम चले गए ना, तो ये उम्मीद मत करना कभी भी कि तुम साथ में रह लोगे, फिर दोनों में से कोई नहीं रहेगा। ये क्लियर कट बात है। कानून कहता है कि दोनों फ्रीडम है, चॉइस। एक वर्ड है 497 को उठाया गया था, तो चॉइस अपनी मर्जी से पत्नी कहीं भी जा सकती है, किसी के साथ भी रह सकती है, नो डाउट, क्लियर है। कानून की तरफ से तुम फ्रीडम हो दोनों, लेकिन क्या तुम्हारी संस्कृति इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या तुम्हारी संस्कृति इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी? और जो पति लोग भी, कई ऐसे लोग हैं जिसको मैं क्लियर बोल देता हूँ, काफ़ी पति लोग हैं जो लव मैरिज करके 2 साल बाद पत्नी को छोड़ देते हैं बच्चे। कहीं लड़कियों को देखा हूँ मैंने, तो वाकई रियल में अपना रिश्ता चलाना चाहती है और उनको छोड़ के दूसरे के बाद, अरे भाई तू जब उसको साथ नहीं हुआ, तेरे लिए वो छोड़ के आ गई। और कहीं ऐसे भी होते हैं जिसको समाज और तुम परिवार और पूरे जाके, तुम समाज वाले जाके परिवार वाले बारात लेके गए थे, उस लड़की को तुम 2 साल बाद छोड़ देते हो। अगर बेटा तुम उस साथ फेरू वाले को नहीं रहेंगे तो तुम दूसरी वाले की भी नहीं रहेंगे। और तुम ये लड़कियां हैं ना जो बाबू सोना के वादे निभाती है बाद में, शादी के बाद में भी, तो याद रखना, जो तुम्हारे पिताजी एक सम्मान इज्जत के साथ भेजे ना, वो इज्जत तो वो दूसरा बाबू सोना नहीं देने वाला, ठीक है। और जो बाद में कहते हैं कि लड़की के बाद में, शादी के बाद मेरा फ्रेंड है, किसी का कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। ये वर्ड में कह रहा हूँ ना, कभी नहीं हो सकता कि शादी के बाद ये कहती है लड़की की मेरा एक फ्रेंड है, कभी नहीं हो सकता। और कई बार ये केसेस, काफ़ी केसेस में आती है कि मेरा धर्म का भाई है ये वगैरह। भाई कोई नहीं, भाई तुम्हारा खुद का भाई है, उसको मानो ना। ये धर्म के भाई होते हैं ना, ये होते हैं घर तोड़ू। ये धर्म के भाई शादी के बाद में ये होते हैं जो एडल्ट्री वाले, अरे धर्म के भाई फ्रेंड, ये चीज़ होती है, घर तोड़ू होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपना फ्रेंड समझती हो, वो अपने घर की पूरी रियलिटी उसको बताती हो।
जो तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खाना तक, अरे आज क्या खाए तुम, भिंडी खाए हो टिंडी खाए हो, ये भी उन फ्रेंड को बताओगे तुम लोग, ठीक है। और अपने पति की बुराई करोगे बड़े हंसते हंसते हुए, चाहे पति की पत्नी की। जो फ्रेंड लड़कियों को शादी के बाद लड़कियों को रखते हैं फ्रेंड, जो लड़के भी, वो भी अपने घर की खुद की बेइज्जती कराने में लगे रहते हैं। तो भाई तुम कितना ही लड़ लो, ठीक है, सेवा संस्कृति के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर भारतीय संस्कृति में रहना है, इंडिया में रहना है, तो चाहिए यूरोपियन रह लीजिए, फिर आप ज़्यादा ही पैसे वाले होगे तो जाइए रह लीजिए वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए। आप यूरोपियन कंट्री में जाइए ना, फिर आप उधर माँ बाप को छोड़ना तो क्यों, 25-30 साल तक तुम माँ बाप को यूज करो अच्छे से, तो अच्छे से यूज कर लो। उसके बाद तुम बीबी आ गई, सोना बाबू, छोड़ जाओ, क्लियर कट छोड़ जाओ, यही होगा ना। फिर क्या माँ बाप मर जाएंगे, फिर भी उनकी आत्मा ना, दिल यही कहेगा साला कहीं भी मर रहा होगा ना, सुखी रहे। वो कभी बेदुआ नहीं देंगे तुमको, इतना याद रख लीजिएगा, वो कभी बेदुआ नहीं देंगे, दोनों को नहीं देंगे। बाढ़ में जाए कुछ रहे कहीं भी, हम तो खा लेंगे हमारे कर्मों से। तो जो पत्नियां ये सोचती है ना कि मेरा बाबू सोना, बाद में तुमको भी माँ बनना है एक दिन, ठीक है। और जो कई लड़कियां ये कहती है कि मैं माँ बाप साथ बहन सब छोड़ के आई हूँ, हाँ ठीक है छोड़ के आई, लेकिन तुम भी माँ बाप बहन के साथ रहने नहीं दोगी, ये क्लियर कट बात है, ये 100% बात है। तो भैया समझ लो, फैमिली के रिश्ते हैं, फैमिली तक ही सुलझा लो, नहीं बात बन रही दूर हो जाओ, लेकिन कोर्ट कचहरी में बर्बादी तुम्हारी तय है, निश्चित है। ये तजुर्बा कहता है मेरा कि तुम्हारी बर्बादी निश्चित है उसके बाद।